अब इंडी गठबंधन में सभी पार्टी ने 27 पार्टियाँ थी और कितना सभी पार्टी के नेता थे। उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत अच्छा बात बोले, कहा कि आज भाजपा भगवान राम का 22 जनवरी को भाजपा रामलला के मंदिर को उद्घाटन करेगी और इस माध्यम से पूरे देश में भाजपा अपना प्रचार प्रसार कर रही है, हिंदुओं को संगठित कर रही है, हिंदुओं को अपने मिला रही है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का यह विचार आज की परिस्थिति में उनका विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी पटना यूनिवर्सिटी से BA MA किए थे, पॉलिटिकल साइंस से MA किए थे, लेकिन उनका विचारधारा को उनके पार्टी लोग नहीं मानते थे। आज भाजपा 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से आई। क्यों? उन्होंने हिंदुओं को एकत्रित किया, हिंदुओं को एकत्रित तो वो करवे किए, लेकिन सबसे बड़े हिंदुओं को एकत्रित करने का भय दिखाया राजद ने, जदयू ने। कभी प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा है, कभी हाई कोर्ट में जा के, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा के कहा। और एक माय समीकरण का जो नेता है, माय समीकरण का जो डंका है, इनको भ्रम था 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सनातन धर्म पर बैन को, सनातन धर्म पर बैन को, जातिगत जनगणना करवाना पड़ेगा, पूरे भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए, पूरे भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी कहते थे 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन कंक्रीट रूप से कुछ भी नहीं किए। वो एक समाज में एक भाषण में वे बोलते थे, वह कभी समाज को बांटने का काम नहीं किया करते थे। वह मुहावरा देना, पब्लिक में लोगों के भावना को उसमें अपना व्यक्तित्व दे देना, भाषण दे देना, लोगों को अपने ओर आकर्षित करना, और जो विरोध करते हैं उनको डराना उनका काम था। क्योंकि वे अच्छे पॉलिटिकल साइंस से MA पास किए थे पटना यूनिवर्सिटी से, और उनके विचारधारा को ये लोग समझ नहीं पाए, और वहाँ जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाया। प्रधानमंत्री को, जदयू जी को आगे रख करके नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, वहाँ से नहीं हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट बात नहीं माना तो हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट ने बात नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट गए, तब जातिगत जनगणना हुआ। और इनके दूसरे मंत्री लोग, राजद के मंत्री जी ने 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इनके दूसरे मंत्री चंद्रशेखर यादव जी रामायण को जलाओ, रामायण पर बैन लगाओ, रामायण में को प्रतिबंधित करो, रामायण को जलाओ, सनातन धर्म को आग लगा दो। हम सनातन धर्म क्या है? ये कैंसर है, कैंसर डिजीज है, कोरोना नया वेरिएंट आया है, वह है। बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, पूरे भारत में जातिगत जनगणना जब करो, पूरे भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए। रामचरितमानस को बैन लगाओ, रामचरितमानस को बैन लगाओ, सनातन धर्म को मिटा दो, सरतन से जुदा कर दो, सरतन से जुदा कर दो, कोई छू नहीं सकता है, 100 में 90 हमारा है। आज क्या मिला? आज हम वहाँ डूबे जहाँ पानी ही कम था, जहाँ हम वहाँ डूबे जहाँ पानी ही कम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। लालू प्रसाद यादव जी का एक फ्रेज मुहावरा था, उसको फ्रेज कहते हैं इंग्लिश में। और ये लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किए। आज आपका क्या हक हुआ? आज आपका हक ये हो गया जो आप संकुचित हो गए। आज लालू प्रसाद यादव जी के चलते राजद भारत की तीसरी मजबूत पार्टी है। भाजपा और कांग्रेस के बाद लालू प्रसाद यादव जी एक मजबूत पार्टी में भारत में आते हैं।
और इनके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी भी 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है, केजरीवाल भी 10-15 वर्षों से मुख्यमंत्री, लेकिन मजबूत जनाधार पूरे भारत में एकमात्र लालू प्रसाद यादव जी का है। मजबूत जनाधार सिर्फ उनका है। इनके सब जगह इनको लोग मानते हैं, सब जगह सभी राज्यों में। और एक मजबूत जनाधार, ये अपना पाँव नहीं पसारते हैं, जदयू पाँव पसारता है, लेकिन ये राजनीतिक 7 से एमए है, तो इसलिए चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी को समर्थन कर, जो मांगता है समर्थन उनको कर दिए। अपना हम एक नाव पर 4 नाव पर पैर रख देंगे तो क्या होगा, तो बीच में डूबना पड़ेगा। इसलिए ये कहीं नहीं जाने चुनाव लड़ने, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, जो दिल्ली को छोड़ो, तेजस्वी जी को समझाए तो दिल्ली को छोड़ो, बिहार को मजबूत को। इसीलिए तेजस्वी यादव जी ने कहा था ये मैं समीकरण का पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। लेकिन तेजस्वी जी को नीतीश कुमार जी ने साथ करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, जातिगत गणना के लिए बेचैन दिखा दिए। जातिगत गणना हो भी गया। लालू प्रसाद यादव फिर मुहावरा कहते थे, इन्होंने कंक्रीट रूप से जातिगत गणना करवा करके सनातन धर्म पर बैन लगा करके और रामचरित मानस को जला करके हिंदुओं को क्या मारिएगा, आप खुद मर जाइएगा। आप तो इतना हो गए, आप कहीं लोकसभा में, बड़े बड़े लोकसभा में आप नहीं जीत पाइएगा। क्यों? 40% मधेपुरा बागपत सीट का लाता है यादव जी का, 40% यादव है, 5% मुसलमान हैं। कभी जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? इसलिए नहीं जीत पाएंगे जो हम मुसलमान का संख्या नहीं है, तो आप कैसे जीतेंगे? आपने तो जातिगत जनगणना करके अपने आप को संकुचित कर लिया, जातिगत जनगणना करके अपने आप को संकुचित कर लिया, आप अपने आप को सीमित कर लिया। लालू प्रसाद यादव जी का थॉट था 100 में 90 हमारा था, भाषण देने के लिए था, पब्लिक को दिखाने के लिए था, अपना महत्व दिखाने के लिए था और लोगों को डराने समझाने और अपने आकर्षित करने का था। क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस से एमए थे, पटना यूनिवर्सिटी से। आज का पटना यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, लेकिन उस समय में 100% पटना यूनिवर्सिटी एमए में नाम लिखा ले बीए में, तो आपको सड़क पर कभी बेरोजगारी के लिए टहलना नहीं पड़ता था। लेकिन उनकी विचारधारा को राजद वालों ने नहीं समझा। कोई 100 में 90 हमारा है, कोई रामायण को चलो, रामायण कैंसर है, रामायण सनातन धर्म डिजीज है, कैंसर डिजीज है, कोरोना नया वेरिएंट है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे। आज उन्होंने इंडी गठबंधन में भाजपा का जो विस्तार हुआ है पूरे भारत में, वह उस बात को रखे। सारा हिंदू अगर एक हो जाएगा तो राजद का कहाँ पर खेती होगा, राजद का राजनीति कहाँ में चलेगा, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का कहाँ चलेगा। पहले तो आप माइक समीकरण चलाते थे, अब आप कौन सी चलाएंगे? और आप कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? और समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी थे, कार सेवकों को गोलियाँ चलाई थी, कार सेवकों में गोलियाँ चलाई थी। आज अखिलेश सिंह यादव जी दुखी है जो हमको 22 जनवरी के इन्विटेशन में हमको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए नहीं बुलाया गया जो आप हमको नहीं बुलाएगा, इसलिए कष्ट हो रहा है इनको, ये कष्ट हो रहा है। आज मथुरा में कृष्ण भगवान के जन्म स्थल पर, मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में उनका सारा ज़मीन का अपहरण कर लिया है, कैप्चर कर लिया है रोहिंग्या मुसलमानों ने। उस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप तो
रामायण पर बेन लगाए थे, सनातन धर्म पर और सनातन धर्म का जो रामायण को जलाया उसको आप प्रमोशन दिए तो समाज में आप ही तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पूरे भारत में लोग पढ़ा लिखा है, पूरे भारत में लोग पढ़ा लिखा है। आप व्यक्तिगत रूप से अपने समाज में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके समांतर शिक्षा दूसरे जाति में तो हजार लाख लाख है। और आपने लालू प्रसाद यादव जी ने जो समझाया, जो भाजपा 22 जनवरी के प्रोग्राम के माध्यम से हिंदुओं को एक कर रहा है पूरे भारत में, इसके लिए इंडी गठबंधन क्या कर रही है ये बताने का प्रयास करें। इंडी गठबंधन क्या कर रही है बताने का प्रयास की। उन्होंने एक प्रत्यक्ष राजनीतिक और एक प्रत्यक्ष समस्या जो है, चूँकि आग लगाया तो आपने, रावण ने, हनुमान जी ने अपने देह में अपने आग नहीं लगाया था। हनुमान जी ने लंका में अपने देह में अपने से आग नहीं लगाया था, आत्महत्या करने का प्रयास नहीं था। रावण के आदेश पर, क्योंकि रावण का बेटा मर गया था हनुमान जी के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दो, कहा कि जान से मार दो, कहा कि नहीं। विभीषण ने कहा कि दूत है, दूत आपका दूत भी जाएगा दूसरे देश, उसके देश में तो वहाँ भी मार देगा। तो कहा कि दूत को मारना अनुचित है, नियमबद्ध नहीं है। कहा कि इसके पूंछ में आग लगा दो। तो आग लगाने का आदेश रावण ने दिया था। जातिगत जनगणना के लिए आपने आदेश दिया, आप सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट गए। रामायण पर कौन बेन लगाया? सनातन धर्म को गाली किसने दिया? रामायण पर कौन जलाया? आपने किया। अब आप संकुचित हो गए। 2%, 5%, 4% आप किसी लोकसभा में हैं। एक आध लोकसभा को छोड़ दीजिए तो आप कहाँ जीतेंगे? लालू प्रसाद यादव जी ने वह बताया जो उनका जो थॉट था, क्योंकि अच्छे शिक्षा प्राप्त किए थे, उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे, उनका थॉट बहुत बड़ा था। उसी के थॉट के चलते आज राजद बड़ी पार्टी है और 90 से 5 तक कोई अकेले शासन किए थे, वे किसी के बैसाखी के सहारे नहीं किए थे। आज भी पूरे भारत में लालू प्रसाद यादव जी का जो उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त है, उन्हीं के चलते आज उनका महत्व है। लेकिन उनके जो अगल बगल में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो शिक्षा प्राप्त किए और शिक्षा भी प्राप्त किए तो उसके व्याख्या भी, ये प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी रामायण की व्याख्या करते हैं। आप किस विषय से हैं उसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते। आलोक मेहता जी राजद के बड़े नेता है, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं है, नहीं चलेगा। अब जातिगत गणना लीजिए ना, 20% आए और किसी का कोई मुसलमान आपका खरीदा हुआ नहीं है। आजकल सबको ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त है। हम देखे थे ना ओवैसी की पार्टी बिहार में कितना सीट जीत गया, किशनगंज और अररिया में और कहाँ आपका कितना मिला। इसलिए वह आपने संकुचित विचारधारा को प्रश्रय दिया और आपने अपने आप को मजबूत करने के बहाने अपने आप को कमज़ोर को। सनातन धर्म का, हिंदुओं का भारत है, हिंदुस्तान भारत का है, भारत है, और आपने हिंदुओं को गाली दिया, कैंसर कहा, राम पर प्रतिबंध प्रश्न उठाया, रामायण को जलाया और जातिगत गणना करके अपना सर्वनाश किए। लालू प्रसाद यादव जी के थॉट को आपने नहीं समझा, लालू प्रसाद यादव जी के थॉट को आपने नहीं समझा, इसीलिए आपने किया। आप तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, पार्टी आपका वह है, मंत्री आप हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जो थॉट था, जो विचारधारा थी, जो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा थी, उनकी जो राजनीति करने की शैली थी, वह आप में नहीं है। थैंक्स।